अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज का दिन फिर अदालतों की बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फ़ैसला किया है, बड़ा ज़रूरतमंदाना फ़ैसला। अगर अदालतें इस तरह के फ़ैसले करने लगें तो चीज़ें बहुत सारी बेहतर हो जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट में भी जो दीपेरोज़ इलाही केस की बाज़ियाबी के हवाले से दरख़्वास्त थी, वहाँ पे भी इस पे भी बात करते हैं और इस पे भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा आने वाले दिनों में, अगले चंद दिनों में कौन से बड़े फ़ैसले कर सकती है। जो नए दोस्त ये चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो अपने सब्सक्रिप्शन चेक करें, अपना फीडबैक दिया करें और अपनी कोशिश करें, अपने आपको अच्छा लगे तो अपने हलके में भी मुतारफ़ कराएँ। हम कोशिश कर रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने की। तो अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स दें। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक का जवाब दूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के पास केस चल रहा है। आपको याद होगा जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरयार अफरीदी का और शानदाना गुलजार को उनकी रिहाई का हुक्म दिया था और बहुत सख्त नोटिस लिया था, बहुत सख्त तो इन्हें अदालत का लगाई थी, जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, कमिश्नर पे भी, पुलिस के आला अफसरान पे भी। और उसका नतीजा ये हुआ कि इन दोनों को साहबान को, शानदाना गुलजार को, तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं, और शहरयार अफरीदी, इनको अपने घर भेज दिया गया। अगरचे अदालत ने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आपने इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाना, सोशल मीडिया पे या कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, सियासी तकरीर नहीं करनी। मकसद ये था कि आप खामोशी से, आपको घर में थोड़ा मौका दिया जा रहा है, आराम से लो प्रोफाइल होकर बैठ जाओ। खैर उसके उसी मामले में आज दोबारा कार्रवाई थी और आज बड़ा अहम फैसला जस्टिस बाबर सत्तार ने किया है। उन्होंने इस्लामाबाद की डिप्टी कमिश्नर को रोक दिया है कि 3 एमपीओ के तहत अब आपने किसी को अरेस्ट नहीं करना। और अदालत ने ये सवाल उठाया कि भाई किस कानून के तहत आप कर रहे हैं। और दिलचस्प बात है, जो लॉ अफसर ने जो आर्डिनेंस पेश किया वो अयूब खान के मार्शल दौर का कोई 64-65 का कोई आर्डिनेंस ढूंढ के ले आया कि उसके तहत कर रहे हैं। अदालत ने ज़ाहिर है उसको गैर सलीबश करार दिया। अटारनी जनरल से भी मामनत, उसे भी नोटिस दिया कि आप आके अदालत को की रहनुमाई करें, मावनत करें। और रोक दिया गया इस्लामाबाद इंतज़ामिया को, डिप्टी कमिश्नर को, कि आपने आइंदा कोई भी अदालत से पूछे बगैर 3 एमपीओ का नोटिस नहीं जारी करना, 3 एमपीओ के तहत कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि 3 एमपीओ के तहत ही ये सारी सियासी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, जो जिसके पकड़ने के लिए कोई और मौका नहीं मिल रहा उनके पास, या उसकी ज़मानत हो जाती है, केस नहीं होता, तो 3 एमपीओ के साथ पकड़े अंदर कर देते हैं। तो अब अदालत ने उस 3 एमपीओ के इख्तियार को ही रोक दिया है, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट इख्तियार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्तेमाल करता है, तो ये डिप्टी कमिश्नर के हिसाब से कर रहा है। तो ये तो इस लिहाज से अहम है। और साथ ही उन्होंने शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार के उसमें भी जो उनको हुक्म दिया गया था कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसमें भी तोसी कर दी है। तो और जो सुगात नोटिस, तो इन अदालत नोटिस चल रहा था, वो भी अगले हफ्ते के लिए समात उसकी होगी, मतलब वो भी साथ साथ चल रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारे हाई कोर्ट्स के ख़ास तौर पे लोअर कोर्ट्स के भी जज अगर जुर्रत करें तो कानून का एक अलंबरदार बन सकते हैं। कानून की एक जो एक नाम बनता है और एक अपनी उसकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है अदालत की, और कानून जैसा कहते हैं ना सरबुलंद होता है, तो वो हो सकता है। लेकिन कम से कम हाई कोर्ट्स में तो होने चाहिए। हाई कोर्ट के जज साहबान भी अगर अगर मजबूत और ज़रूरतमंदाना फैसले नहीं करेंगे तो फिर तो रिलीफ का कोई चांस ही नहीं होगा ना। जस्टिस समदानी की, हम समदानी बड़े मशहूर हाई कोर्ट के जज रहे हैं, भुट्टो साहब को उन्होंने ज़मानत दी थी और ज़माने बड़े मशहूर हुए थे। तो जस्टिस समदानी साहब से मैंने एक दफ़ा ये बात की तो उन्होंने कहना ये था कि लोग ये समझते हैं कि लोअर कोर्ट्स में, ये उस ज़माने, वो कहते हैं हर ज़माने में मातात अदालतों से शिकायतें होती हैं, लेकिन एक ज़माने से लोगों को ख्याल था कि जब हम हाई कोर्ट जाते हैं वहाँ से ठंडी हवा का झोंका आता है, रिलीफ आता है। तो समदानी साहब का ये कहना था कि अगर आला अदालतें, खासतौर पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर रिलीफ नहीं देंगी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। कानून का एक आम आदमी, जो या आम आदमी या चाहे कोई अगर साहिब वसाइल आदमी हो, तब भी अगर वो इस्तेहसाल का निशाना बन रहा है, उससे ज़्यादती हो रही है, तो कहीं तो उसे रिलीफ मिले ना। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने एक शानदार मिसाल कायम की है। और इसमें अहम बात, दिलचस्प बात ये है कि जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के तौर पर तकर्रर हुआ तो पीटीआई के लोगों को खासे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उनके, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार इससे पहले लायर हैं, मशहूर कानूनदान वकील रहे और लिखते भी रहते हैं अखबारों में, द न्यूज़ में अंग्रेज़ी कॉलम भी लिखते थे, टीवी में टॉक शो भी आता था। तो ये जब ये तहरीक इंसाफ और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी, तो बाबर सत्तार उस पर तनकीद करते थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ लेते थे, जनरल फैज़ के जो कर रहे थे उन सब चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करते थे, और कहते थे कि इनको जो गलत उस वक्त नवाज शरीफ और दूसरे केसेस चल रहे थे और जहाँ जहाँ कुछ ज़्यादतियाँ हो रही थी, तो वो बाबर सत्तार एज ए वकील उसको उठाते थे पॉइंट को। तो उस वक्त ये लोग पीटीआई नाराज़ और नाखुश थे। लेकिन देखिए, इससे साबित होता है कि अगर अच्छा
एक अपराइट जज हो, स्ट्रॉन्ग जज हो, काबिल हो, ईमानदार हो, मजबूत जज हो, तो वो अगर आज आपके खिलाफ भी फैसला करेगा तो कल को जब आप मुसीबत में होंगे, आपके साथ ज्यादती हो रही है, तब आपको रिलीफ भी वही जज ही देगा। और जस्टिस बाबर साहब ने साबित किया। अच्छा, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को, अब आप देखें जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बहुत काबिल एहतराम है, हम कुछ कहना नहीं चाहते, वैसे भी तौहीन अदालत का कोई पता को नहीं होता, किस वक्त तलवार किसी भी गिर जाए। तो लेकिन आप देखें अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकली हुए कई हफ्ते हो गए हैं और आमिर फारूक साहब कुछ कर ही नहीं पा रहे। आज भी उसकी समाअत हुई तो उन्होंने कहा कि देखें जी, ये जो चल रहा है साइफर केस, तो दौरान ट्रायल उनको मुंतकिल किया जा सकता है मुलजम को। भाई क्यों नहीं मुंतकिल किया जा सकता? तो इमरान खान के वकला ने कहा कि जहाँ वहाँ जी बेहतर सहूलतें हैं। तो चीफ जस्टिस साहब कमेंट देते हैं, देखें जी बात ये है कि कोई भी जज जेल मॉडल जेल नहीं है। और भाई मॉडल जेल नहीं है जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, हम भी जानते हैं कि मॉडल जेल नहीं है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि वहाँ सारे जालमाना ही और जुल्म ही होता है हर जेल में, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन अटक जेल में तो बी क्लास की सहूलत ही नहीं है ना, तो अडयाला में तो बी क्लास की सहूलत तो है ना। तो आप को ये तो देखना चाहिए कि अटक जेल में क्यों रखा गया, अडयाला के होते हुए अटक में इमरान खान को रखने की वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान को तंग करना, उसे अजियत देना, तकलीफ पहुँचाना मकसद है ना। तो आप एक पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादतियाँ, सरियन ज़्यादतियाँ हो रही है, तो उसे रिलीफ दें, ऑर्डर दें कि इसे अडयाला जेल मुंतकिल करो। अब लेकिन नहीं कर रहे आमिर फारूक साहब। और जब आमिर फारूक साहब पे पीटीआई एतराज़ करते हैं कि आप बायस्ड हैं, आप एंटी इमरान मौक़िफ़ ले रहे हैं मुसलसल और आप हमारे केस ना सुने, तो ये भी नहीं करते। तो हर केस इमरान खान की जो भी अपील हो, चीफ जस्टिस हैं अपने पास रख लेते हैं। और भाई आपके पास और भी 8 जज हैं, 7 जज आपके अलावा हैं, किसी और को बेंच, किसी और को ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन वो भी नहीं करते। तो पर ये भी एक ही अदालत के 2 रवैये मुख्तलिफ आपके सामने हैं। इधर लाहौर हाई कोर्ट में प्रोजलाई की बाजियाबी की दरख्वास्त हुई, तो उस पर भी जज साहब ने काफ़ी सख्त कमेंट्स तो दिए कि उन लोगों को पुलिस के खिलाफ भी, और उनको बुलाया इस्लामाबाद इंतजामिया के लोगों को, क्यों आपने पकड़ा लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद, ये वो सारी बातें तो करते रहे। लेकिन फिर तो मज़े की बात तो नहीं है, तो अफसोस की बात ही। लेकिन ये कि बाजियाबी की दरख्वास्त भी उन्होंने गैर, उन्होंने कहा भी इनको क्रिमिनल केस में पकड़ लिया गया है, तो वो गैर मौसर करार दे के उन्होंने निपटा लिया। वो अदालती उनके वकला ने, तो ज़िब्र की अहलिया के वकला ये कहते रहे कि आप इसको दरख्वास्त को निपटाएं ना, इसे रहने दें। उन्होंने कहा नहीं जी मैं ये कर रहा हूँ, और आप इस आर्डर को चैलेंज भी कर सकते हैं। भाई ये क्या बात है? यानी मैं तो फैसला कर देता हूँ, मेरे में तो इतनी नहीं है हिम्मत कि मैं आगे बढ़ूँ, और मैं सिर्फ तौहीन अदालत के सिर्फ नोटिस जारी कर रहा हूँ, और अगले हफ्ते बाद पेशी डाल दूंगा, अगले हफ्ते फिर एक और पेशी डाल दूंगा, और इस तरह अपनी एक बस अब क्या कहा जाए अदालतों के बारे में, कुछ भी नहीं कह सकते। तो लेकिन जो कुछ नहीं कहा गया उसको भी आप समझने की कोशिश करें। तो बस अभी तक आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।